प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रिशूर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिशूर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हॉट ट्रिक एयरफोर्स नेवी के लिए छठा क्लास लेकर आए हैं और ये जितना क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को आप 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। 2 सेकंड काफी है, समझ जाइए कि। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को हम 2 सेकंड के अंदर बताएंगे। एक बात देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपको सीरीज देखने को मिल रहा है, ये जो आपको सीरीज दिया है ना, इस सीरीज जीपी में है। आप पढ़े होंगे पहले क्लास में, 11th क्लास में पढ़े होंगे। ये जो सीरीज दिया है ये क्या है, जीपी में है। तो अगर जीपी में दिया रहे तो दोस्तों इन सभी को हल करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, a/1 - r कर लीजिएगा। अब कहेंगे सर ए तो प्रथम पद होता है, आर कैसे निकालते हैं? तो टेंशन मत लीजिए, आर बराबर दूसरा पद अब बटा पहला पद कर लीजिए। अब ये किसके लिए फॉर्मूला लगेगा? अगर अनंत तक दिया रहे, n टेंस टू इन्फिनिटिव तक दिया रहेगा, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर आप प्रत्येक क्वेश्चन को ट्रिक द्वारा 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ए प्रथम पद मतलब 1/3 अब बटा 1 - सर्व अनुपात, यानी आर है सर्व अनुपात, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? दूसरा पद बटा पहला पद। तो दोस्तों बताइए, इस सीरीज में दूसरा जगह पर कौन आएगा? यानी ये प्रथम पद है, या आप लिखे तो ये T1 है और ये T2 है। तो दूसरा पद मतलब 1/3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो 3 के 9 होगा। अब बटा पहला पद, तो फिर से पहला पद कितना हो जाएगा? 1/3 होगा। तो दोस्तों आप काट देंगे तो 1/9 गुणे 3 तो ऊपर चला जाएगा 3, अब बटा 1, तो 3 एकम 3, 3 के 9 मतलब 1/3 हो जाएगा। यहां पर रखना होगा 1/3। तो दोस्तों 1/3 और 1 - 1/3 कितना होता है? 2/3। 3 से 3 काटिए, 1/2 आपका आंसर आ गया 1/2। देखिए तो आपको यानी योग के, मैंने तो डायरेक्ट आपको ट्रिक से बताया कि यही ट्रिक सेट करेगा, इन्फिनिटी तक दिया रहे। देखिए आपका आंसर कितना हो गया? 1/2 आ गया। तो देखिए कितना आसान है। हमें क्या करना होगा? a बटा देना होगा, a/1 - r करना होगा। तो a तो प्रथम पद होता है, r क्या होता है? सार्व अनुपात होता है, और सार्व अनुपात का सूत्र दूसरा पद बटा पहला पद होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ए भी क्वेश्चन को बना सकते हैं और ए भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आइए 2 नंबर की तरफ, वो भी ट्रिक द्वारा। ये तो हॉट ट्रिक है, आप देखिए पूरा बना सकते हैं। क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं? कहेंगे सर एकदम बिल्कुल, प्रथम पद मतलब 1/2 अब माइनस 1 - r, तो r का बताए? दूसरा पद ना बटा पहला पद। तो r देखिए, r निकालने के लिए दूसरा पद, तो दूसरा पद तो कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। आप प्रथम पद कितना हो जाएगा? 1/2। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 1/2 आएगा। तो दोस्तों 1/2, आप 1 - 1/2 तो 1/2 ही होगा, कटेगा 1, यानी इसका आंसर 1 मिलेगा। देखिए कितना आसान है। चलिए, क्या 3 नंबर का आप क्वेश्चन बना सकते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे? तो चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो लिमिट ऑफ क्वेश्चन काहे के उतारते हैं? ट्रिक a/1 - r। तो a प्रथम पद 1/4 और 1 - r दूसरा पद बटा पहला पद, तो 1/16 दूसरा पद हो जाएगा और पहला पद 1/4। काटा कुटी करेंगे 1/4 आएगा। अब यहां से 1/4 और देखिए 1 - 1/4, कहेंगे सर 3/4 लिखिए और 4 से 4 काट दीजिए, 1/3 आंसर आएगा। देखिए बन गया 1/3। कितना आसान है जी, इतना तो आसान कुछ नहीं होता है। और चलिए
एक और आपको सम इफेक्ट यानी सम इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। लिमिट ऑफ 1/x और x टेंस टू इन्फिनिटिव दिया रहे तो इसका मान 0 होता है। दोस्तों एक ये भी आप ट्रिक से याद रखिएगा। ट्रिक से क्या, इसका मान होता है लिमिट ऑफ 1/x, x टेंस टू 0 दिया रहे, x टेंस टू इन्फिनिटिव दिया रहे तो इसका मान 0 होता है। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है लिमिट ऑफ x + 2 अब बटा में x² + 2x x टेंस टू ना इन्फिनिटिव दिया है। चलिए इसका इलाज करना है बिना एक्सरा किए हुए। चलिए हम करते हैं। आप देखिए लिमिट ऑफ x + 2 इसमें से एगो x घींचिए तो खींच देंगे तो क्या बचेगा, एगो x तो बचेगा, यहां से एगो x निकालिए बचेगा 2 x टेंस टू इन्फिनिटिव। a से कैंसिल 1 हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ 1/x x टेंस टू इन्फिनिटिव तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का इलाज कैसे हम करते हैं। आप देखिए इधर हम मिटका दे रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आता होगा। तो चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लिमिट ऑफ 1 + 2 + 3 + n बटा n² n टेंस टू इन्फिनिटिव। देखने से तो लगता होगा कि कहिया ले हम जोड़ेंगे, कुछ नहीं, इतना आसान तो कुछ होता नहीं है। एक क्वेश्चन जितना आसान है तो चलिए कैसे बनाएंगे। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 11वीं क्लास में पढ़े होंगे सीरीज में, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जानते हैं कितना होता है, n × n + 1/2 होता है। समझ में आनी चाहिए, आपको आ गया होगा कि सिग्मा n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। और आपको याद होनी चाहिए सिग्मा n² बराबर क्या होता है, तो n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल निकालने के लिए कहे तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वर्ग ना कहे यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या कहे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे n × n + 1/2। तो दोस्तों आप देखिए ना, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या दिया है यानी प्राकृतिक संख्या का योग दिया तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए लिमिट ऑफ, अब देखिए ऊपर के लिए सिर्फ 1 + 2 + 3 + n, यहां तक के लिए देखिए इसके लिए फॉर्मूला है n × n + 1 आप बटा में 2 है तो 2 इंटू में यहां पर कितना होगा n² और n टेंस टू इन्फिनिटिव। मजा आया ना, देखिए कितना बढ़िया से आपको समझ में आता होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब बताइए काट दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, छोड़ेंगे तो नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो n कम n से n² कटेगा, एगो n बचेगा। तो यहां पर ऐसे कर लेगा 1/2 बाहर निकालिए, कांस्टेंट है। आप इतना समझदार होकर काहे के लिए अंदर लिखेंगे, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटिव यहां पर 1/n, अब बटा में क्या बचा n। अब चलिए तो 1/2 लिमिट ऑफ, ऐसे करिए ना n/n, मतलब एक बार इसके बटा 1/n और n टेंस टू इन्फिनिटिव। तो ये भी तो कटेगा 1, तो 1/2 लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + 1/n। तो दोस्तों क्या होगा 1/2 गुना लिमिट ऑफ n टेंस टू 0। तो अगर इसको तो ये तो 1 है, 1 प्लस इसका मान 0 हो जाएगा रखने के बाद। सम यानी बताया ना, सम इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताया, यानी लिमिट ऑफ n टेंस टू 0 1/n का 0 होता है। तो 1 + 0 तो यानी 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, इसको गुना कर लेंगे तो 1/2 होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा 1/2, चूंकि पेपर में आंसर याद रहे तो और बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन हम टेस्ट रखते हैं, आप बनाइए और यहां पर देखिए आपका 2 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। उम्मीद तो करेंगे कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए दोस्तों ये याद रखिएगा। और मैंने एक फैक्ट बताई, इसको जरूर याद रखिए, लिमिट ऑफ 1/x x टेंस टू इन्फिनिटिव दिया रहता है, इसका मान 0 होता है, कभी भी एग्जाम में दे सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कहां बताइए, टेस्ट की ओर। तो चलिए टेस्ट में तो मजा आता है, वैसे बच्चे को मजा आता है जो अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लैपटॉप पर ना हमारे बोर्ड पर आया, लिमिट ऑफ 1/5 + 1/5²
आ प्लस 1/5 का क्यूब प्लस डॉट 1/5 के पावर n है। देखिए 5 के पावर n है आ n टेंस टू इंफिनिटी। पहले का ऑप्शन जानते हैं क्या दिया है? पहले का ऑप्शन 1/5, दूसर का ऑप्शन 1/4 और तीसर का ऑप्शन कितना 4/5 और यहाँ पर चौथा ऑप्शन 5/4 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x प्लस 3 अब बटा x² प्लस 3x x टेंस टू इंफिनिटी। तो इसका मान जानते हैं, ए नंबर 1 ऑप्शन, बी नंबर 2, सी नंबर 0 और डी नंबर 4। चलिए आप ताला लॉक और यहां पर आप बनाना शुरू करिए, देखिए आपका कितना नंबर आता है। चलिए बनाइए तो। चलिए बनाइए, कितना नंबर आपका आता है सोचिए, देखिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। बना लिए होंगे ना? तो चलिए इसका आंसर बी होगा, आप देख सकते हैं। और इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को आप शेयर करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर अगले पार्ट लेकर आऊंगा।